नमस्कार, मैं सिप और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, एसआईआर का मुद्दा बिहार में शुरू होता है और संसद तक पहुंचता है। बिहार की विधानसभा एसआईआर के मुद्दे के कारण ही कई दिन बाधित रहती है। भारत का संसद भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर बाधित रहता है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में और बल्कि देश में कई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े नजर आते हैं। जहां एसआईआर के मुद्दे को सत्ता पक्ष समर्थन देती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। कई सवाल चुनाव आयोग को लेकर इसमें महागठबंधन ने उठाए हैं। आज राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से फिर से एसआईआर के मुद्दे को हवा दी है और कई सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत बता रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिलकर वोट की चोरी कर रही है और भारत के लोकतंत्र में दीमक का काम कर रही है। किस तरीके से और किस किस सबूत पर राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आपने साफ तरीके से वीडियो में देखा कि राहुल गांधी ने कई राज्यों के चुनाव को लेकर और पूरे देश के चुनाव को लेकर बातें कही है कि किस तरीके से वोटरों में चोरी की जाती है, वोटरों में सेंधमारी की जाती है। उनका बड़ा आरोप था कि अगर इस बार 2024 के चुनाव में महागठबंधन को 10 से 15 सीट ज्यादा मिल जाती, मतलब एनडीए को 10 से 15 सीट कम मिलती और महागठबंधन को 10 से 15 सीट मिल जाती, तो आज प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, आज महागठबंधन की सरकार होती। और ये जो वोट की चोरी की जा रही है, लगभग 1,250,000 ऐसे वोटरों की लिस्ट वो बता रहे हैं, जो डाटा में उन्होंने जिक्र किया है कि ये वोट की चोरी हो रही है और इसमें चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रही है। कई विजुअल के माध्यम से भी राहुल गांधी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से चुनाव में मतदाताओं की चोरी की जाती है, मतदाताओं का लिस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है, मतदाता किस तरीके से तैयार किए जाते हैं चुनाव से पहले। और कुछ बिहार में इसी प्रकार से एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी अपने वीडियो में चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कई डाटा का जिक्र किया है और उस डाटे में यह भी बताया है कि चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट की तैयारी की जाती है, जो वोटर लिस्ट बनाए जाते हैं, फॉर्म 6 का जो यूज होता है वो नए वोटरों के लिए होता है, लेकिन इसमें 70 से 90 साल के बुजुर्ग भी फॉर्म 6 का उपयोग करते हैं और चुनाव आयोग का इस तरीके से ध्यान भी नहीं है इस मुद्दे पर। लेकिन इसी को लेकर चुनाव आयोग ने भी शपथ पत्र मांग लिया है। इस वीडियो को लेकर राहुल गांधी से शपथ पत्र की मांग की है। चुनाव आयोग कहती हुई नजर आ रही है कि अगर इस वीडियो में सत्य बातें कही गई है और जिस तरीके की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उसके लिए शपथ पत्र दें, जिससे आने वाले दिनों में चुनाव आयोग एक बड़ी कार्रवाई कर सके। और जो आरोप है उस आरोप को खंडित करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि शपथ पत्र दे राहुल गांधी इस वीडियो को लेकर। आपको बता दें कि राहुल गांधी आरोप जिस प्रकार से भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की तैयारी चुनाव आयोग की होती है और किस तरीके की तैयारी सरकार की। लेकिन वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से भी बिहार में बड़ी तैयारी हो रही है एसआईआर के मुद्दे को लेकर ही। एसआईआर के मुद्दे को लेकर चुनाव मतलब मताधिकार का अधिकार लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा महागठबंधन का जो घटक दल है वो जनता तक पहुंचेगा। अब देखना होगा कि बिहार के इस 2025 के चुनाव में जो सियासी खेल चल रही है वो खेल कब तक खेला जाता है और इसमें मतदाताओं का क्या रोल होता है। बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के साथ और देखते रहें आर्यन खबर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।